नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं भारत में उनके संदर्भ में यहां पर डिस्कशन करूंगा बाइलिंगुअल मैनर में। और सारी कमिटीज को देखेंगे हम लोग, इस हिसाब से देखेंगे कि कमिटी का नाम क्या है, वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, उसकी रिपोर्ट जो है कब सबमिट की गई और उसका फॉर्मेशन कब किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर पीके मोहंती कमेटी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जून 2020 में सेटअप की गई थी। इसने रिपोर्ट अपनी 30 सितंबर 2020 को प्रस्तुत किया। जो हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, ठीक है ना, निजी क्षेत्र के बैंक है, उसमें ओनरशिप से रिलेटेड, वहां पर नियंत्रण से रिलेटेड जो भी स्थापित हमारे यहां लाइसेंसिंग के लिए जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके रिव्यू करने के संदर्भ में इसको बनाया गया था। और उसी संदर्भ में एप्रोप्रिएट नॉर्म्स मतलब उपयुक्त मानदंडों का भी सुझाव देने के लिए इसको बनाया गया था। दूसरी कमेटी यहां पर अरुण गोयल कमेटी है, 2020 में बनाई गई। ये क्यों बनाई गई कि हमारे यहां एक लक्ष्य जो है वो है, आप अभी देख रहे हैं कि हमारे यहां आत्मनिर्भर भारत को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, हमारा सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र, उसमें 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य जो है, राष्ट्रीय लक्ष्य, उसको प्राप्त करना है। किस क्षेत्र में? जो हमारे यहां कैपिटल गुड्स सेक्टर है, उसको सशक्त करने के लिए। तो उसी संदर्भ में इस कमेटी को सेटअप किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर है कमेटी, मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी है। इसको चेयर कर रहे हैं हमारे, जो कौन है, वो माधवीपुरी बुच। ये 2020 में सेटअप किया गया। जो भी हमारा सिक्योरिटी मार्केट है, क्या है, सिक्योरिटी मार्केट, उसका जो डेटा है, वहां तक एक्सेस मतलब वहां तक पहुंच के लिए जो भी एप्रोप्रिएट पॉलिसी है उसको रिकमेंड करने के लिए यह कमेटी बनाई गई। फिर वहां पर सेगमेंट वाइज डेटा का पैरामीटर्स जो है वो तय करना है, किस तरीके की डेटा की हमको आवश्यकता है, वहां पर किस तरीके का अंतराल है, उसको एड्रेस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा यहां पर डेटा के संदर्भ में प्राइवेसी मतलब डेटा प्राइवेसी के संदर्भ को भी यहां पर क्या करना है, देखना है और उस संदर्भ में सिफारिश करना है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है, कंपनी लॉ कमेटी है। इसको चेयर कर रहे थे कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी जो है राजेश वर्मा जी। ये सेटअप की गई आपकी कमेटी 18 सितंबर 2019 को और इसने रिपोर्ट दी 14 नवंबर 2019 को। तो ये कंपनी लॉ जो कमेटी है, इसने क्या बोला, जो आपका कंपनी अधिनियम है 2013, ये 2019 में कंपनी अधिनियम जो 2013 है, और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, तो उसमें किस तरीके का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उससे रिलेटेड क्या मैटर्स हैं, उस संदर्भ में इसको बनाया गया है। इसके अलावा यहां पर जो है पुराने जो भी आपके कानून थे उनको कम भी किया जा रहा है। जैसे कि इस कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत जो 12 अपराध थे, तो उनको अपराध के श्रेणी से बाहर किया जाए, ऐसा बोला जा रहा है इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक तरीके से समझ लीजिए, है ना, जो आप मिनिमम जो है गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उसी की बात है यहां पर। समय पर फाइलिंग से रिलेटेड जो कई अपराध हैं उन पर भी बदलाव की जो है मांग की जा रही है ना। वार्षिक रिपोर्ट और फाइलिंग वगैरह भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजों को यहां पर देखा जा रहा है। आप याद रखिएगा, कंपनी एक्ट जो है उसके अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं उनको रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है, राजेश पंत कमेटी है। ये साइबर सिक्योरिटी पर भारत के मुख्य समन्वयक जो है आपके राजेश पंत समिति, उसको बनाया गया है सितंबर 2020 में। नवंबर 2020 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पहले राष्ट्रीय नेशनल जो है साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है ना, जिसके प्रमुख गुलशन राय थे सबसे पहले। इसके बाद ये जो है आपके राजेश पंत हैं, जो आपके लेफ्टिनेंट है, रिटायर्ड। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया है, तो जेनहुआ जो डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है, उसके द्वारा जो भी डिजिटल सुपरविजन
के निहितार्थ हैं, एसेंस जो भी है ना, उसका इवैल्यूएशन करेगा ये, और ये कमेटी करने के लिए बनाई गई है, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए, और इसमें कानून के किसी भी तरीके का वायलेशन का आकलन करेगा कि किसी भी तरीके का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है राजीव महर्षि कमेटी है, सितंबर 2020 में इसको बनाया गया था। राष्ट्रीय नेशनल इकोनॉमी पे, है ना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, किस तरीके से ब्याज की माफी की जा रही है, और कोविड-19 से संदर्भित जो स्थगन की वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए बनाई गई है, और समाज के विभिन्न वर्गों में जो भी आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके लिए भी सुझाव देगी ये कमेटी। इसके बाद केवी कामत कमेटी है, और ये 7 अगस्त 2020 को बनाई गई, 4 सितंबर 2020 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। तो जो भी आपका लोन स्ट्रक्चरिंग के लिए जो आपके क्या है नॉर्म्स है उसको निर्धारित करेगी ये। फिर एक जो लिमिटेड, जो आपका एक थ्रेशोल्ड है, एक निर्दिष्ट जो सीमा है, उससे ऊपर के जो भी आपके बोरोवर्स हैं उनके खातों के लिए ये समाधान जो भी योजनाएं होंगी उसका भी सत्यापन करेगी। इसके अलावा इसने ये बोला है कि जो भी आपकी किस तरीके के खाते हैं जो तनावग्रस्त हैं, आपके स्ट्रेस्ड जो आपके अकाउंट्स हैं, उनको इन्होंने 3 तरीकों से क्लासिफाई करने के लिए बोला है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवर, हल्के, मध्यम और गंभीर में वर्गीकृत करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है ये आपकी डीबी फाटक जी के चेयरमैनशिप में ये क्यूआर कोड से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है, जो क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए यह समिति संदर्भित की गई है, बनाई गई है 23 दिसंबर 2019 को। तो ये रिव्यू करेगी जो भी प्रिविलेंट सिस्टम है क्यूआर कोड्स की इंडिया में, है ना, जो फैसिलिटेट कर रहा है आपको डिजिटल पेमेंट्स को। ठीक है। और इसके बाद ये जो है कंज्यूमर्स के बीच में, लोगों के बीच में इसको पॉपुलराइज करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए भी उन प्रावधानों का भी क्या करेगी, आकलन करेगी। और बोला जा रहा है कि ये लोकप्रिय बनाने के लिए भी कार्यरत करेगी कि भैया क्यूआर कोड का ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है सुरेश माथुर जी की अध्यक्षता में महामारी जोखिम पूल कमेटी बनाई गई है, मतलब पैंडेमिक रिस्क पूल कमेटी है आपकी। तो ये क्यों बनाई गई, जो जुलाई 2020 में बनाई गई है। इसमें इल्डा ने अपनी एक वर्किंग कमेटी है उसकी सिफारिश पे विचार किया कि जो भी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो विभिन्न रिस्क जो है आपका उभरा है, उससे किस तरीके से सुरक्षा जो है वो बरती जाए, किस तरीके से उससे बचा जाए, और भविष्य में भी इस तरीके के अगर कोई भी कैलामिटीज आती हैं, संकट आती है, तो उसमें किस तरीके से सिक्योरिटी को प्रदान किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है इंजेती श्रीनिवास कमेटी है, अक्टूबर 2018 में सेटअप की गई, रिपोर्ट दिया इन्होंने अगस्त 2019 में। जो सचिव है, सेक्रेटरी है कॉर्पोरेट अफेयर्स के श्री इंजेती श्रीनिवास, उन्होंने नई दिल्ली में ये सीएसआर से रिलेटेड है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, उस पर जो गठित की गई, सेटअप की गई, ये आपकी उच्च स्तरीय समिति है। ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है ये मंत्री जी को सौंपी है। ठीक है ना, श्रीमती जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है ये चलैया कमेटी है। ठीक है ना, राजा चलैया कमेटी है, ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, अगस्त 1991 में इसको सेटअप किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो है अंतिमतः जो है 1992 में दिया था। तो जो भी हमारे यहाँ टैक्स का जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है भारत में, उसकी जांच करना, उसको रिव्यू करना, उसके बाद उसमें किस तरीके के रिफॉर्म किए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड ये आपकी कमेटी थी। ठीक है ना। इसमें यह बोला गया कि बहुत ज्यादा जो है जो स्लैब्स हैं उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कम से कम जो है वो क्या होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, फिर प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, दोहरे कराधान से बचाव होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी आपकी कॉर्पोरेट कर की दर है विदेशी कंपनियों और घरेलू कंपनी के बीच में, उसमें अंतर को कम करना है ताकि हम एफडीआई वगैरह को भी अट्रैक्ट कर सके, है ना, और उसका रैशनलाइजेशन करना है टैक्सेशन का। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है मालेगाम कमेटी है, ये आपकी 15 अक्टूबर 2010 को बनाई गई थी। ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। जनवरी 2011 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो क्या की थी, सबमिट की थी। तो जो भी इसको सेटअप किया गया रिव्यू करने के लिए, जो डेफिनेशन है एक तो कि माइक्रो फाइनेंस जो है कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या है, इनके पर्पस, मतलब इसलिए किस पर्पस से कि रेगुलेशन जो है आपका एनबीएफसीज का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो आपकी क्या है, जो भी आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना, उनको किस तरीके से जो है रेगुलेट किया जाए, उसके लिए जो है एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देने के लिए इसको सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा। इसके बाद जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, ये आप लोगों को पता है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया मसौदा इन्होंने रखा, और नई जो है आपने शिक्षा नीति पढ़ भी ली होगी। जून 2017 में बनाई गई थी ये कमेटी, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है मई 2019 में दिया। इसके बाद टीआरपी रेटिंग से रिलेटेड आपकी शशि
एस वेम्पति कमेटी है, इसको नवंबर 2020 में बनाया गया था। जनवरी 2021 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब देखिए यहां पर जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है आपका, ठीक है ना, कौन सा, जो आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसने इसको सेटअप किया। क्यों? 2014 में नोटिफाई किया कि भारत में जो भी टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज हैं उसके मामले में दिशा निर्देश दिया गया है। क्योंकि यहां पर भी क्या होता है कि किसी जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं लोग, वो अपनी टीआरपी रेटिंग जो है अलग तरीके से अर्जित कर लेते हैं। उसी के आधार पर जनता समझ नहीं पाती कि रेटिंग के आधार पर वो जाती है और उसको ये समझ में नहीं आता कि कहां पर जो है क्वालिटेटिव जो है वहां पर प्रोडक्ट मिल रहा है ना, एज अ जो भी आपको टीवी से प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसी की समीक्षा के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है एमएस अनंत कमेटी है आपकी, ये AICTE जो ऑल इंडिया काउंसिल, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, उसके लिए ये बनाई गई थी कमेटी, ठीक है ना। इसमें प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल को तैयार करना था, अक्टूबर 2020 में सेटअप की गई थी। इसके बाद पराली जलाने से रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई, वो भी वन मैन कमेटी है, ये आपकी जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2020 से रिलेटेड है। ये हमारे जस्टिस भी रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में पंजाब हरियाणा, कौन सा पार्ट है ये भारत का, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, यहां पर पराली जलाने से रोकने के लिए, जहां से बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है, दिल्ली में आप देखते होंगे ठंडी के टाइम पे, विंटर में, तो जो है उसके संदर्भ में उसको देखने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। इसके बाद जो प्रदीप शाह कमेटी है, ये अगस्त 2020 में बनाई गई। नवंबर 2020 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी है। और IFSC जो है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, उसमें अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना, खुदरा रिटेल बिजनेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद जीके पिल्लई कमेटी है, जुलाई 2020 में बनाई गई। ये जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ड्यूटी रीइंबर्समेंट स्कीम के लिए इसको बनाया गया है। शुल्क प्रतिपूर्ति निर्यातकों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत जो भी आपकी वहां पर सीलिंग है ना, अधिकतम सीमा दरें, उसको तय करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है राजेश वर्मा जी के अध्यक्षता में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग कमेटी है आपकी, कमेटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग हेडेड बाय राजेश वर्मा जी, 2018 में बनाई गई। इन्होंने रिपोर्ट दिया है अगस्त 2020 में। ये क्यों बनाया गया है कि यहां पर डेवलप करना है क्या, न्यू जो आपके BRR फॉर्मेट्स हैं, ठीक है ना, किसके लिए, जो भी आपके लिस्टेड और नॉन लिस्टेड आपकी कंपनीज हैं, अनलिस्टेड जो कंपनीज हैं, उसके संदर्भ में। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है अभिजीत सेन कमेटी है, 2 मार्च 2007 को सेटअप की गई थी। 29 अप्रैल 2018 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट तय किया है। इसमें फॉर्मुलेट करना था जो भी फूड पॉलिसी है फॉर लॉन्ग टर्म, है ना, लंबी अवधि में खाद्य नीति तैयार करने से संदर्भित है ये। इसके बाद देखेंगे तो सुखमय चक्रवर्ती कमेटी है, ये दिसंबर 1982 में बनाई गई थी। अप्रैल 1985 में इसने रिपोर्ट दी है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है ना, मौद्रिक नीति जो तैयार करती है RBI, उसी से संदर्भित थी आपकी। इसके बाद JJ ईरानी कमेटी है, दिसंबर 2004 में बनाया गया इसको। मई 2005 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, है ना, दिया इन्होंने। जो कंपनी लॉज हैं उनके फॉर्मुलेशन से रिलेटेड जो नया कंपनी एक्ट बनाया जाना था, उसके संदर्भ में इसको बनाया गया। उसके बाद कंपनी एक्ट आई जाता है 2013 में, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट जो है केलकर कमेटी है, ये यूनियन बजट 2015 में इसकी घोषणा की गई और नवंबर 2015 में इन्होंने अपनी क्या किया, रिपोर्ट को सबमिट किया। ये क्यों बनाया गया था कि जो भी हमारे यहां प्राइवेट और जो आपका पब्लिक पार्टनरशिप है भारत में, और टैक्स जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म है ना, जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म से रिलेटेड है ये आपकी, और आकलन करना था कि भारत में PPP का क्या स्टेटस है, अभी किस तरीके की प्रोडक्टिविटी देखी जा रही है, उसमें क्या है, उसका भी वहां पर क्या करना था, आकलन करना था। इसके बाद केलकर कमेटी जो है वो हमने देख लिया। खुसरो कमेटी है, ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब कृषिगत शाख प्रणाली, है ना, शाख से रिलेटेड है ये आपकी। ये 1986 में बनाई गई और अगस्त 1989 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद सरकारीय कमीशन है आपका, सरकारीय कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है ना, जो आपका सेंटर और स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। 1983 में बनाया गया, 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की। लोढ़ा कमेटी आपने सुना ही होगा, है ना, वो IPL वगैरह से रिलेटेड है। तो जनवरी 2015 में बनाया गया था, जनवरी 2016 में जो है इन्होंने रिपोर्ट जो है वो दी थी। ये रिकमेंडेशन देना था इनको कि क्रिकेट में जो है BCCI वगैरह में क्रिकेट में किस तरीके से सुधार किया जाए। उसके बाद विवेक देबरॉय कमेटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे के रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, और ये सितंबर 2014 में बनाई गई। इन्होंने रिपोर्ट अपनी जून 2015 में दिया था। लोढ़ा समिति जनवरी 2015 में बनाई गई थी और जनवरी 2016 में इन्होंने अपनी
क्या दिया था, रिकमेंडेशन दिया था। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी है जो आपका श्री जस्टिस एमबी शाह कमीशन है। एक तो एमबी शाह कमीशन, एक एमबी शाह कमेटी है। तो जो कमीशन है वो नवंबर 2010 में बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी आपका आयरन ओर और मैंगनीज का जो आपका इलीगल माइनिंग किया जा रहा था तो उसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद जो एमबी शाह कमेटी है ये 27 मई 2014 को बनाई गई है ना। ये एसआईटी में आपको पता होगा कि एनडीए गवर्नमेंट जब पहली बार आती है तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि एसआईटी बनाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। तो उसी से रिलेटेड जो ये समिति थी वो बनाई गई थी, ब्लैक मनी से रिलेटेड है ये आपकी। और ये जो नवंबर 2010 वाली है एमबी शाह जो आपका कमीशन है ना, जो समिति लिखा हुआ है वो आपका किससे रिलेटेड है, वो इलीगल माइनिंग किसका, आयरन ओर, लॉ अयस्क और मैंगनीज से रिलेटेड है ना, उसको रिव्यू करना था। इसके बाद दीपक पारेख समिति है और ये नवंबर 2010 में बनाई गई थी, नवंबर 2010 में। क्यों, जो भी ट्रिपल पी के मॉडल है हमारे यहां है ना, उसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप होता है, ठीक है। वहां से उसके माध्यम से किस तरीके से जो है वो हमारे यहां जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो बुनियादी ढांचा है उसका वित्त पोषण किस तरीके से किया जाएगा उसको देखने के लिए बनाया गया था। इसके बाद फर्टिलाइजर से रिलेटेड कमेटी है, ये आपकी हनुमंत राव कमेटी है, ये 1984 में बनाई गई थी, 1984 में। इसके बाद जानकी रमन कमेटी है आपकी, अप्रैल 1992 में बनाई गई थी। ये इसलिए बनाई गई थी कि आरबीआई के संदर्भ में जो भी आपका सिक्योरिटीज का, आपने सुना होगा ना ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह, जहां पर सिक्योरिटीज को सेल करते हैं या बाई करती है कौन, आरबीआई। क्यों करती है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो सिक्योरिटीज के लेन देन में इरेगुलरिटीज थी, अनियमितताएं थी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो कमीशन है कोठारी कमीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए बनाया गया था मल्टी मतलब डायमेंशनल अप्रोच में, कि एजुकेशनल जो सेक्टर है, शैक्षिक क्षेत्र जो है भारत में, शैक्षणिक क्षेत्र, उसका समग्रता से उसमें सभी पहलुओं की जांच की जाए और रिफॉर्म किया जाए हमारे यहां एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है ना। तो कोठारी आयोग बनाया गया था 14 जुलाई 1964 को, इसने रिपोर्ट दी थी 29 जून 1966 को। इसके बाद एनएन वोहरा कमेटी, अक्टूबर 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। जो भी आपका राजनीति का अपराधीकरण है ना, राजनीति का जो आपका अपराधीकरण है और अपराधी का राजनीतिकरण है, और जो हमारे यहां अपराधी, राजनेता और जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह, इनके बीच जो गठजोड़ वगैरह है उसके अध्ययन के लिए इसको बनाया गया था, है ना। आपको समझ में आ रहा है, इस समय बहुत ज्यादा समस्या भी चल रही है हमारे यहाँ, बाबरी वाला भी मैटर चल रहा है, उसके पहले 1984 में सिख वाला भी दंगा हो चुका है, तो वो उसी का कंटिन्यूएशन है ये सब, ठीक है। इसके बाद पंची कमीशन है आपका, पंची कमेटी लिखा हुआ है, ये अप्रैल 2007 में बनाया गया, मार्च 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से संदर्भित है। आप पॉलिटी के मेंस के आंसर में इसको कोट भी करते होंगे, इसकी रिकमेंडेशन को। इसके बाद दंतेवाला, जो आपका दांतेवाला या दंतेवाला कमेटी बोला जाता है, 1977 में बनाई गई और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये रिलेटेड थी आपकी पॉवर्टी एस्टिमेशन से, बेरोजगारी के आकलन से। इसके बाद गोईपुरिया कमेटी है, ये बैंकिंग सर्विसेज जो है उसमें सुधार से रिलेटेड है, बैंकिंग सर्विसेज में रिफॉर्म से, बैंकिंग सेवा सुधार से 90 में बनाई गई थी और 1991 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। एनके सिंह कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एफआरबीएम एक्ट जो है आपको पता होगा, उसी की समीक्षा के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है ना, जो मई 2016 में बनाई गई थी। इसके बाद इसमें आपको पता ही होगा कि फिस्कल डेफिसिट वगैरह देखते हैं हम, है ना, तो उसमें अलग अलग टारगेट्स बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो उसी से संदर्भित है कि हमारे यहां किस तरीके से जो डेफिसिट को एक लिमिट तक जो है लिमिट किया जा सके, है ना, उसी में अनुशासन बरतने के लिए जो है ये आपका क्या बनाया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आपका एक्ट है वो बनाया गया था। इसीलिए जो उसका नाम भी है वो क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या बोलते हैं उसको, बजट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड है आपका ये एनके सिंह कमेटी, उसी के एक्ट की समीक्षा के लिए बनाया गया था। इसके बाद गोस्वामी कमेटी है आपकी, 1990 में रिपोर्ट दिया इन्होंने, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, चुनाव सुधार से रिलेटेड है। इसके बाद जो आपकी मीरा सेठ कमेटी है, ये हथकरघा जो आपका हैंडलूम है इंडस्ट्री, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके विकास से संदर्भित है ये आपकी, उसके विकास के संदर्भ में इसको बनाया गया था कि किस तरीके से विकास किया जाए। तो 1997 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद नानावती जो कमीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2000 में बनाया गया, 2009 में इन्होंने पहली रिपोर्ट दी और 2014 में आखिरी रिपोर्ट दी, जो 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपको पता होगा कि सिख विरोधी जो दंगे वगैरह हुए, उसमें जो निर्दोष सिखों की हत्या की गई थी उसमें,
है ना, हत्याएं जो हुई थी उसी की जांच के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद नानावती जो कमीशन है आपका, वो 2000 में जो बनाया गया, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये तो देख ही लिया हमने कि 1984 के जो एंटी सिख राइट्स थे उसमें जो इनोसेंट सिख्स की जो मौत हुई थी, है ना, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया था। और इसके बाद 2002 में नानावती जो आयोग है, ये गुजरात के जो दंगे थे उनकी जांच के लिए भी इसको बनाया गया। अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है, दिसंबर 1977 में बनाया गया, अगस्त 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अशोक मेहता कमेटी जो है वो देख लिया हमने। इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ये जनवरी 1957 में बनाई गई थी, नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद जीवीके राव कमेटी है, 1985 में बनाई गई, 1986 में रिपोर्ट ये सौंपते हैं। ये भी पंचायती राज से भी रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा ये जो है आपका रिलेटेड है ग्रामीण विकास से भी, ठीक है ना। और उसके अलावा गरीबी उन्मूलन जो भी आपका कार्यक्रम चल रहा था, पॉवर्टी एलिवेशन का जो आपका प्रोग्राम चल रहा था, उसको भी रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया था कि उसमें किस तरीके की जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके लिए किस तरीके से प्लानिंग किया जाए। इसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी, आपको पता है कि जो संवैधानिक आधार मिलता है आपको पीआरआईस को 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है, तो उसी के संदर्भ में इसको बनाया गया था। और ये संवैधानिकता प्रदान करने वाली यही वो कमेटी है, तो ये भी पीआरआई से रिलेटेड है, ठीक है। और ये सरकार ने बनाया था, किसकी सरकार ने, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, 1986 की कमेटी है। तो लोकतंत्र का और विकास के लिए किस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं का फिर से कंस्ट्रक्शन किया जाए, है ना, उनका किस तरीके से पुनरुद्धार किया जाए, उसके लिए किस तरीके का मैकेनिज्म बनाया जाए, तो उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। थुंगन कमेटी है, ये आपकी 1988 में बनाई गई, और ये जो है एक संसद सलाहकार समिति की एक उप कमेटी के रूप में, उप समिति के रूप में बनाई गई थी। ये भी जो है वो आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के इस उद्देश्य से बनाई गई थी, और पीआरआई से भी रिलेटेड है ये, कि उसको किस तरीके से सशक्त किया जाए, तो उस बारे में सुझाव दीजिए आप लोग। इसके बाद जो गाडगिल कमेटी है 1988 में बनाई गई, और ये जो है आपकी जो कांग्रेस पार्टी ने इसका गठन किया था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें जो है इस प्रश्न पर विचार किया जाना था कि किस तरीके से जो पीआरआईज आपका इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज संस्थाएं, उनको किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए, किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद वीएम दांडेकर और एन नाथ जो आपकी कमेटी है, ये 1971 में बनाई गई। जो भी एनएसएसओ का हमारा डाटा है, ठीक है ना, नेशनल जो एनएसएस, इसका एनएसएस का जो नेशनल हमारा सैंपल सर्वे है, उसके द्वारा, उसके आंकड़ों पर आधारित भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया गया था इन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। जो आपका भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया गया था, किन आंकड़ों के आधार पे, जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वाई के अलग कमेटी है, 77 में बनाई गई, 79 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड थी आपकी, है ना। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली जो ऑफिशियल ग्रामीण, रूरल और अर्बन दोनों ही जगह में गरीबी रेखा को पोषण से रिलेटेड जो भी आवश्यकताएं हैं और उनसे संबंधित जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उपभोग व्यय, उसके आधार पर जो है गरीबी रेखा का क्या किया गया, यहां पर रखा गया था, है ना। तो ये गरीबी के अनुमान से रिलेटेड है, इतना याद रखिएगा। और इसके बाद लकड़ावाला कमेटी है, ये भी आपका गरीबी आकलन से रिलेटेड है। इसमें जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था, उसकी जो गणना करना था, कैलोरी की खपत के आधार पर किया जाना था। यहां पर कैलोरी को प्रोमिनेंट बताया गया, ठीक है ना। अभी सब जो है ये क्या चल रहा है हमारे यहाँ की पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया जाए भाई, कैलोरी के हिसाब से किया जाए, पैसों के हिसाब से किया जाए, तो ये अभी तक भी समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है। इसी के आगे फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी आती है 2005 में, और ये रिपोर्ट देती है आपकी 2009 में। लकड़ावाला ने कब दिया, 89 बनी, 93 में। उसके बाद 2005 में फिर कमेटी बनेगी, 9 में ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो इन्होंने गरीबी के आकलन में जो भी कंजम्पशन कर रहे थे लोग एक्सपेंडिचर, उसमें हेल्थ और एजुकेशन पे किए जाने वाला जो पर्सनल एक्सपेंडिचर था, निजी व्यय, उसको भी शामिल किया। अब यहां क्वालिटेटिव लाइफ की बात होने लगी, क्यों, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है 90 के बाद से। अब आप समझ रहे हैं कि पहले की गरीबी आकलन प्रणालियां जो भी थी, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा को ऐड नहीं किया जाता था, जो भी उसमें एक्सपेंडिचर होता था, लेकिन अब इसमें उसको भी क्या किया जाएगा, ऐड किया गया, ठीक है। और इसमें फिर इन्होंने क्या किया कि बोला कि मतलब जो भी गरीबी के आकलन के लिए कैलोरी मानदंड के बजाय इन्होंने बोला कि लक्षित, टारगेटेड जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड आउटपुट है, आउटकम है,
उनका सुझाव इन्होंने दिया, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। इसके बाद सी रंगराजन कमेटी है, ये भी गरीबी के आकलन से रिलेटेड है, 2012 में बनाई जाती है, 14 में ये रिपोर्ट देती है और इसने बोला कि जो पोषण संबंधी और गैर खाद्य आवश्यकताएं, खाने के अलावा के जो भी आपके व्यय हैं उस पर आधारित व्यवस्था को इन्होंने सुझाया, ठीक है। और इसके अंतर्गत इन्होंने ये बोला कि एक परिवार, कोई भी फैमिली है भारत में, तो उसको गरीब तब माना जाएगा जब वो सेविंग ना कर पाए, है ना, कि भैया जो कमा रही है वो खर्च हो जा रहा है, ठीक है, तो सेविंग कर नहीं पा रही, और जब सेविंग नहीं कर पाएगी तो कोई भी अगर आकस्मिकता आती है तो वापस से वो गरीबी के दुष्चक्र में, विस्कस साइकिल में फंस जाएगी, ठीक है। तो इस समिति ने रूरल और जो आपका अर्बन एरिया था उसके लिए अलग अलग जो एक्सपेंडिचर का बास्केट बनाया और उसमें जो ऐसी चीजों को शामिल किया जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, वसा और उसके अलावा जो आपके नॉन फूड आइटम्स है, लाइक क्लोथ्स हो गए, कपड़े हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन सबको भी उन्होंने शामिल किया। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है नरसिम्हन कमेटी, 2 कमेटी बनती है, ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, पहली 1991 और दूसरी 1998। पहली जो है बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है, इसको नरसिम्हन 1 के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो 1998 में बनाई गई, ये भी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना, दोनों जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसके बाद मैकिन्जी रिपोर्ट जो है, ये रिकमेंडेशन दिया गया था 1995 में, दैट ऑल एसोसिएट्स बी मर्ज्ड विद एसबीआई और मर्ज देमसेल्व्स इनटू वन सेपरेट एंटिटी। मतलब एसबीआई और उसके जो एसोसिएट्स जो भी बैंक थे, तो उनको बोला जा रहा था कि उनको विलय करके एक यूनिट बना दिया जाए, एक इकाई, उससे ये ज्यादा वाइबल होगी, उसकी एफिशिएंसी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट जो है हमारी कमेटी, ये तारापुर कमेटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1997 की, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है ये आपकी, ठीक है, जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता होती है। उसके बाद भगवती समिति है, 1973 में बनाई गई, अनएम्प्लॉयमेंट और पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, बेरोजगारी और लोक कल्याण। इसके बाद धारिया कमेटी है आपकी, नवंबर 1994 में बनाई गई, दिसंबर 1995 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये पीडीएस से रिलेटेड है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। इसके बाद एशी शाह कमेटी है और ये जो है आपकी 1992 में बनती है और रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये जो भी आपकी एनबीएफसीज थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी आपकी कंपनीज थी, एंटिटीज जो होती है एनबीएफसीज, उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अजीत कुमार कमेटी है, ये आर्मी की पे स्केल से रिलेटेड थी आपकी, 2012 में बनाई गई थी, ठीक है ना। ओआरओपी का आपको पता भी होगा, 1 रैंक 1 पेंशन का इशू भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, है ना, इस टाइम पे। विमल जालान जो कमेटी है, नवंबर 2018 में बनाई गई और इसको रिपोर्ट देना था ऑन द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, पूंजी बाजार जो अवसंरचना है उसके कामकाज से संदर्भित जो भी आपके आयाम है उन पर रिपोर्ट देना था। इसके बाद राधा कृष्णन आयोग है, 1948 में बनाया गया। तो ये जो आपका राधा कृष्णन आयोग है, ये क्यों बनाया गया था 1948 में, यूजीसी की स्थापना के से संदर्भित है ये आपकी। के संथानम कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट, 1962 की है, सीबीआई के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद शिव रमन कमेटी है आपकी 1979 की, ये एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है, किसके, नाबार्ड के, ठीक है ना। इसके बाद स्वामीनाथन आयोग है, आप हमेशा जो है एमएसपी वगैरह के संदर्भ में भी इनकी रिकमेंडेशन समझते होंगे, सुनते होंगे। तो ये किसानों की समस्याओं को पता लगाने के लिए बनाई गई थी, है ना, कि किस तरीके की फार्मर की प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है, 2004 की। इसके बाद वाईवी रेड्डी आपकी जो कमेटी है 2001 की है और इनकम टैक्स में किस तरीके से जो रिबेट दिया जा रहा है उसको रिव्यू करने के लिए, आयकर छूट की समीक्षा के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद राजीव कुमार कमेटी है, 3 दिसंबर 2018 को बनाई गई। ये इसलिए बनाई गई थी कि जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है और ओएनजीसी है, ठीक है ना, तो उसको निजी कंपनियों को बेचने के संदर्भ में क्या आयाम अपनाना चाहिए, वहां पर ये आपकी रिकमेंडेशन देने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद सुशील मोदी कमेटी है, दिसंबर 2018 की, ये देखने के लिए कि जो स्टेट्स हैं, अब जो आपका जीएसटी का जब प्रावधान किया गया तो स्टेट्स को बड़ी प्रॉब्लम हुई। वैसे भी स्टेट्स हमेशा बोलते रहते हैं कि भैया हमको फंडिंग जो है, हमारी इनकम कम है, सारी योजनाएं लॉन्च आप करते हो, इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं, ठीक है, तो आय सेंट्रल की ज्यादा है, स्टेट की जो है आय कम है ना, और उनके पास वेलफेयर के सबसे ज्यादा काम है, तो किस तरीके से फिर वहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यहां तो सेंटर प्रोमिनेंट है, तो राज्यों के द्वारा जीएसटी की जो राजस्व कमी है, किस तरीके की कमी को वो सामना कर रहे हैं, उसको देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है हमारी, वो लोकपाल रिसर्च कमेटी है। इसको जो चेयर किया था जिन्होंने, वो जस्टिस रंजना देसाई जी थी। 2018 में लोकपाल के नामों की सिफारिश के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद शंकर लाल गुरु कमेटी है, ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड है, कृषि विपणन से, दिसंबर 2000 में बनाया गया और जून 2001 में जो है इसने रिपोर्ट दी थी। एपीएमसी एक्ट 2003 का आपको पता होगा। इसके बाद सेन गुप्ता कमेटी है, ये एजुकेशनल जो हमारे यहाँ क्या है,
जो बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है ना। 20 सितंबर 2004 को बनाई गई थी। एनसी सक्सेना कमेटी जो है अगस्त 2008 में बनाई गई और अगस्त 2009 में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं और इसमें ये बताया जाता है कि गरीबी का आकलन करने से संबंधित ये कमेटी नहीं है। पहले तो ये याद रखना है कि ये एनसी सक्सेना जो कमेटी है ये पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड नहीं, इसमें बीपीएल जनगणना करना था और किस आधार पर करना था, 2011 में जो आपका एसईसीसी की जो जनगणना आती है उसके साथ जो है बीपीएल जनगणना की शुरुआत की गई थी इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, है ना। जो सोशियो इकोनॉमिक्स जो आपकी क्या थी, कास्ट सेंसस की बात की गई थी, ठीक है ना, उसी से संदर्भित है, ठीक। तो बीपीएल सेंसस रूरल एरियाज में पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड नहीं है ये आपकी, ठीक है ना। और बेस्ड थी वो किस पे, सक्सेना कमेटी के रिकमेंडेशन पे, है ना। 2011 में लॉन्च की गई बीपीएल सेंसस किसके साथ, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस थे आपके उसके साथ। इसके बाद हाशिम कमेटी है, इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी से रिलेटेड है ये आपकी, ठीक है ना। और शहरी क्षेत्र में गरीबी मापन से रिलेटेड थी, दिसंबर 2012 में रिपोर्ट दिया इन्होंने, ठीक है। उसी के बारे में इन्होंने विस्तृत कार्य प्रणाली भी बताई थी कि किस तरीके से जो है शहरी क्षेत्र में जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान की जाए। इसके बाद करवे कमेटी है आपकी 1955 की, जो भी आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग है, उनका किस तरीके से इन्हांसमेंट और डेवलपमेंट किया जाए, संवर्धन विकास किया जाए, उसके उद्देश्य से इस समिति का सृजन किया गया था, ठीक है। इस समिति ने एक तो रूरल डेवलपमेंट की बात की और उसके लिए जो है कैटलाइजर के रूप में किसके विकास पर ध्यान दिया, लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास पर संकेंद्रण, अपना ध्यान जो है संकेंद्रित किया। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है आबिद हुसैन कमेटी है, मई 1988 की है और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म उससे रिलेटेड है, लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीति सुधार से रिलेटेड है। इसके बाद जो आपकी पीआर नायक कमेटी है आपकी, ये 9 दिसंबर 1991 की है। तो इसमें ये एग्जामिन करने के लिए कि क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं कन्फ्रंटिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री इन द मैटर ऑफ सिक्योरिंग फाइनेंस। तो वित्त प्राप्त करने में किस के संदर्भ में देश में लघु उद्योगों के संदर्भ में क्या कठिनाइयों को लघु उद्योग फेस कर रहे हैं, उनकी पड़ताल करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद डॉक्टर एसपी गुप्ता है, 20 मई 1999 को ये बनाई गई थी। ये एक जो स्टडी ग्रुप था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ये भी। और उसके बाद एसएस कोहली कमेटी है, नवंबर 2000 में बनाई गई। और क्यों बनाई गई थी कि रिहेबिलिटेशन पुनर्वास की बात करें ऑफ सिक यूनिट्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टू रिकमेंड द रिविजन ऑफ द गाइडलाइंस मेकिंग देम ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रेशनरी। कहने का मतलब क्या कि किस तरीके से लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी ऐसी रुग्ण इकाइयां हैं जिनका पुनर्वास किया जाए, उसके संदर्भ में क्या दिशा निर्देश दिया जाए, उसमें क्या अमेंडमेंट किया जाए गाइडलाइन में, ताकि उन्हें जो है ट्रांसपेरेंट जो है पारदर्शी बनाया जा सके और गैर विवेकाधीन बनाया जा सके, है ना, चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना। तो ये कमेटी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मल्होत्रा कमेटी है, ये इंश्योरेंस सेक्टर में जो बीमा क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है, 1993 में बनाई गई थी। वैद्यनाथन कमेटी है, जो आपका रिवाइवल किया जाना था रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस में, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनरुद्धार से संदर्भित है। 5 अगस्त 2004 को बनाई गई थी और 20 दिसंबर 2004 को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कुछ अन्य कमेटियां हैं जो कुछ स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है। सी राव कमेटी है आपकी, ये आपकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी से रिलेटेड है। जीवी रामकृष्ण समिति है, ये डिसइन्वेस्टमेंट से विनिवेश से रिलेटेड है। रघुनाथ अनंत माशलेकर पैनल है, ये आपको इसलिए बनाया गया था इसको सुझाव देने के लिए कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके लिए कितनी जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, किस तरीके की सर्वोत्तम तकनीकें अपनाई जा सकती है, उस संदर्भ में सुझाव दीजिए, इसलिए इसको बनाया गया था। केवी कामत पैनल है, जो एमएसएमई सेक्टर है आपका, है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो सेक्टर है उसको रिव्यू करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नरेश चंद्र समिति है, ये भी आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, एविएशन सेक्टर के। राकेश मोहन कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, ये आपकी कमेटी। डीके गुप्ता जो कमेटी है, ये आपका रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है, कौन से डिपार्टमेंट से, दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना से रिलेटेड है। सुंदर राजन कमेटी खनिज तेल में सुधार से रिलेटेड है, पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड टू इंप्रूविंग मिनरल ऑयल। इसके बाद पीसी अलेक्जेंडर कमेटी है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसीज हैं उसमें किस तरीके से लिबरलाइजेशन को अपनाया जाए। एलपीजी अपनाते हैं हम 1990 के बाद, जब हमारे यहां बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, ठीक है ना,
तो ये शर्तें होती है, तो भैया ओपन जो है ओपन इकोनॉमी बनो आप, है ना, मुक्त व्यापार की नीति अपनाओ। तो आयात निर्यात की नीतियों में किस तरीके से उदारीकरण किया जाए, उसके लिए ये कमेटी बनाई जाती है, पीसी अलेक्जेंडर कमेटी। इसके बाद तिवारी समिति जो है बनाई गई, जो भी आपकी सिख इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स थी उनको रिव्यू करने के लिए। इसके बाद नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आपको पता है 1995 से लॉन्च किया जाता है, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के संदर्भ में जो कमेटी बनाई गई थी वो बीएन युगांधर कमेटी थी। इसके बाद जो लास्ट कमेटी है यहां पर, लास्ट मतलब कुछ और है कमेटीज यहां पर, लास्ट जो चल रही है कि नंजुंदप्पा, जो आपकी नंजुंदप्पा कमेटी है, ये बनाई गई थी किसके रिगार्डिंग, ये रेलवे फेयर से संदर्भित बनाई गई थी कि किस तरीके से वहां पर जो है तार्किकरण किया जाए, रेलवे किराया भाड़े से संदर्भित है। इसके बाद भंडारी कमेटी है, ये जो आपके रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है, किससे, रीजनल रूरल बैंक से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से रिलेटेड है। इसके बाद के आर वेणुगोपाल कमेटी है, के आर वेणुगोपाल कमेटी है, ये पीडीएस सिस्टम के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण से संदर्भित है, सेंट्रल इशू प्राइसिंग अंडर पीडीएस, ठीक है ना, सेंट्रल इशू जो प्राइस होता है वो किसके अंदर, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उसके संदर्भ में इसको बनाया गया था। इसके बाद एमजी जोशी कमेटी है, जो दूर संचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश, आप लोगों को पता होगा कि पहले जब सिर्फ सरकार के पास था तो कितनी महंगी हुआ करती थी दर, और आज आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल 500 रुपए में जो है अनलिमिटेड कॉल में बात हो रही है ना। तो ये किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जाए, है ना, एलपीजी आया 90 में, उसी के बाद ये सब चीजें आप देख रहे हैं। तो दूर संचार में किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की जाए, है ना, टेलीकॉम सेक्टर में, उसके लिए गाइडलाइन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद नीरज गुप्ता कमेटी है, ये प्रमोट करने के लिए जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, कैशलेस लेन देन है, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ज्ञान प्रकाश जो कमेटी है ये रिलेटेड है आपकी शुगर स्कैम से, चीनी घोटाले से। सत्यम कमेटी जो है वो टेक्सटाइल पॉलिसी से रिलेटेड है। हजारी कमेटी जो है वो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद रमेश चंद्र कमेटी जो है, इसके अंतर्गत नीति आयोग के मेंबर जो है एग्रीकल्चर के, है ना, एग्रीकल्चर, शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री, ये इन्होंने रिकमेंड किया था कि थिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस to sugar rate to maintain the financial state and stability of the industry and to clear the arrears of the sugarcane farmers, ठीक है ना। तो ये शुगर केन के जो शुगर इंडस्ट्री में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड है। तो गन्ना और चीनी उद्योग ने उद्योग की जो वित्तीय स्थिति और स्थिरता बनाए रखे, किस तरीके से गन्ना किसानों में बकाया को चुकाने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ा जाए, तो ताकि जो फार्मर्स की इनकम है वो क्या किया जाए, वहां पर वाइबल बनाई जा सके, उसके लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई थी। एके माथुर आयोग जो है आपका बनाया गया था, जस्टिस एके माथुर कमीशन, ये 7th पे कमीशन से रिलेटेड है। वाघुल जो कमेटी है वो मनी मार्केट से रिलेटेड है इंडिया में। इसके बाद वासुदेव जो कमेटी थी वो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है आपके, उसमें किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए उससे रिलेटेड है। उसके बाद अरुणा सुंदर राजन कमेटी बनाई गई थी, टेलीकॉम सेक्टर के रिवाइवल से रिलेटेड है, दूर संचार क्षेत्र के पुनरुद्धार से। चंद्रशेखर कमेटी जो है वो वेंचर कैपिटल से, वेंचर है ना, जो उद्यम पूंजी, वेंचर देखिए ऐसा समझिए कि जब कोई स्टार्टअप लगाया जाता है तो उन पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि देखिए स्टार्टअप में बहुत ज्यादा क्या होता है कि ये मतलब सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो उनको फंडिंग वगैरह कौन देंगे, तो ये वेंचर कैपिटल से रिलेटेड है। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडिंग्स के लिए से रिलेटेड आपकी जो है रिकमेंडेशन भी आपने पढ़ी होगी, 2012 में आई थी, मेंस का डोमेन है वो आपका। इसके बाद दवे जो कमेटी है ये पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, पेंशन योजना से, किस सेक्टर से रिलेटेड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन योजना से संदर्भित ये आपकी कमेटी है, जो आपकी असंगठित क्षेत्र है उसके लिए पेंशन योजना से संबंधित है ना, इंपॉर्टेंट है। ए घोष जो कमेटी है ये माल प्रैक्टिसेस बैंक में किस तरीके से हो रही है, बैंकों में क्या गड़बड़ी हो रही है, उसके संदर्भ में बनाया गया था। के एन काबरा कमेटी जो है फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। भूरेलाल जो कमेटी है ये मोटर वाहन कर में वृद्धि से रिलेटेड है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, लगातार सतत रूप से चलना ही आपकी सफलता की है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।